हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाकलाप। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो का पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद हम वीडियो पढ़ेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस ये दिख रहा होगा आपको चैप्टर का नाम सबसे ऊपर, कि ये जो है हमारा चैप्टर 6 है। द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नोट्स से पढ़ेंगे। और हम उद्योगों का वर्गीकरण, ये जो पूरा चैप्टर जो है मेनली बेस है उद्योगों के ऊपर। उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने जो होते हैं, इसके ऊपर ये पूरा पूरा चैप्टर बेस है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानवीय क्रियाओं से। अब मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? जो सारे काम मानव करता है वो सारे मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। क्या वो नहाना हो, खाना हो, कमाना हो, क्या वो कुछ भी काम करता हो, कहीं पे जा रहा हो, वो उसके जितने भी काम हैं वो सारे कहलाते हैं मानवीय क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मानव के ऐसे काम जिनसे उसे पैसा मिलता है, वो पैसा कमा सकता है इन कामों से, उन्हें कहते हैं मानव के आर्थिक क्रिया। मानव की जो पैसा कमाने वाली जो काम है वो 3 वर्गों में हमने बांटे हैं। पहला वर्ग जो है वो है प्राथमिक वर्ग, दूसरा द्वितीयक है, तीसरे का नाम रखा हमने तृतीयक, और चौथे का चतुर्थ, और पांचवे का पंचम। तो गाइस ये वाला चैप्टर तो अलग है और ये एक अलग चैप्टर है द्वितीयक क्रियाकलाप, परंतु हम इनमें से आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे आज ये वाला पॉइंट। द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है आपका तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम। इन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि मानवीय क्रिया, मानव के सारे काम जो होते हैं वो मानवीय क्रिया कहलाती हैं। आर्थिक क्रिया, जिन कामों से मानव को पैसा मिलता है, पैसा कमाता है, वो सारे मानव की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो पूरा बेस है इस टॉपिक पे, द्वितीयक क्रियाकलाप के ऊपर, कि द्वितीयक क्रियाकलाप होता क्या है। द्वितीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है इसके अंदर ऐसे काम आते हैं मनुष्य के, इंसान के, जिसके अंदर मनुष्य किसी कच्चे माल का प्रयोग करके कोई नया उत्पाद बना देता है, कोई नया सामान बना देता है। तो वो सारे काम आते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर। जैसे कि मनुष्य उगाता गन्ना, अगर उनने गन्ना बनाया, गन्ने को का यूज़ करके उनने फिर बाद में चीनी बना दी, यानी कि उनने कच्चा माल था उसका गन्ना और उससे पका हुआ माल उनने दूसरा बना दिया चीनी। तो ये आएगी चीनी बनाना द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर। जैसे कि आपने पेड़ से छाल वगैरह ली, रबड़ ले ली, और आपने फैक्ट्री में जाके उसे रबड़ बना दी, जो आप पेंसिल से को मिटाते हैं जिससे, या और अन्य रबड़ बना दी। तो ये सारे काम आते हैं आपके द्वितीयक क्रियाकलाप में। उसके अंदर आप कोई नई चीज़ नहीं बनाते, मगर उस चीज़ को इकाई प्रयोग करके दूसरा रूप दे देते हैं उसे। वो सारे काम आते हैं आपके द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर। तो आज जो हम द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर सारे काम जो होते हैं वो उद्योगों से रिलेटेड होते हैं, उद्योगों फैक्ट्री से। हम यही सब पढ़ने वाले हैं। उद्योग कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं। तो जो सबसे पहले जो उद्योगों का प्रकार होता है वो होता है आकार के आधार पर, कि कितना बड़ा आकार है उनका। तो वो छोटे पैमाने पर हो सकते हैं, घरेलू वाले हो सकते हैं, जो घर के अंदर काम होते हैं उद्योगों के, वो छोटे पैमाने के हो सकते हैं, और बड़े पैमाने के हो सकते हैं। ये सब अभी हम फुल एक्सप्लेन के साथ भी पढ़ेंगे। अभी बस खाली हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दूसरा जो उसका पॉइंट है वो है उत्पाद के आधार पे, कि उत्पाद के आधार पे कितने तरीके होते हैं। मेनली 2 तरीके के होते हैं उद्योग। एक होंगे आधारभूत उद्योग, जिन्हें लौह इस्पात उद्योग भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं आपके उपभोक्ता उद्योग। ये 2 तरीके के उत्पाद के आधार पर उद्योग होते हैं। अगर कच्चे माल की बात करी जाए कि कच्चा माल यूज़ हो रहा है उद्योग में, उसके लिए कितने तरह के होंगे आपके उद्योग। एक कृषि से रिलेटेड होगा, जिसमें कृषि वाले काम होंगे सारे। एक रसायन से रिलेटेड, एक खनिज, वन और पशु। ये 5 तरीके के हो जाएंगे इसके अंदर। इन सब के बारे में भी आज डिटेल में पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट जो है आपका स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब था हक, कि किसका हक है, उसका सार्वजनिक हक है, निजी है, संयुक्त है। इसके बारे में पढ़ना है हमें आज। जो आपके ये वाले खनिज जो होते हैं, खनिज वाले उद्योग जो होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं आपके। धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक होते हैं। धातु के अंदर धातु से रिलेटेड आ जाते हैं लोहा, तांबा, और इसके अंदर आ जाते हैं सीमेंट, मिट्टी वगैरह अधात्विक में आ जाती हैं आपकी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले जो हम फुल डिटेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उद्योगों के आकार के आधार पर, कि उद्योग जो होते हैं आपके आकार के आधार पर कितने तरीके के होते हैं। तो उद्योग जो होते हैं मेनली 3 तरीके के होते हैं आपके आकार के आधार पे। तो सबसे पहले होगा एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो होते हैं उसे घरेलू उद्योग भी कहा जाता है, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, और एक होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। 3 तरह के आपको उद्योग मिल जाएंगे आपको।
आकार के आधार पर। तो एक एक के बारे में हम पढ़ लेते हैं फुल डिटेल में। तो सबसे पहले अगर छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये जो होते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, इनका निर्माण स्थल बताना आपको कि ये कहाँ पे होते हैं। तो इसके लिए छोटे मोटे कारखाने बना लिए जाते हैं आसपास ही घर के बाहर, वहाँ पे ये काम हो जाता है इसका छोटे पैमाने के उद्योग का। अगर कच्चा माल की बात करें तो आसपास से जो कच्चा माल उगता है खेतों वगैरह में, वही सारा इसके अंदर यूज़ हो जाता है। रोजगार की बात करें तो आसपास में लोग रहते हैं आपके घर के पास आसपास, या जो ये लोग इस उद्योग को कर रहे हैं उनके आसपास के लोग जो हैं इसके अंदर जुड़ जाते हैं और उन्हें रोजगार मिल जाता है। परंतु अगर हम बड़े पैमाने की बात करें तो आप बड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा उत्पादन होगा, इसके अंदर ज़्यादा लोगों को लगाया जाएगा, ज़्यादा ही पैसा लगेगा इसके अंदर। और जब बहुत सारा उत्पादन होगा आपको बेचने के लिए बड़े बाज़ारों की भी इसके अंदर आवश्यकता होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगेगा और कच्चा माल भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके अंदर सारी चीज़ें क्या है, उसके नेगेटिव है, उसके अंदर सारी चीज़ें कम होती हैं। मगर बड़ा उद्योग जो होता है, बड़े पैमाने के उद्योग, इसमें सारी चीज़ें मशीन से होती हैं ज़्यादातर, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बाज़ार भी बहुत बड़े चाहिए, जगह भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। और जो श्रमिक है इसके अंदर जो काम करने वाले कारीगर मिले होंगे वो बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तकनीक से काम को सिखाया जाता है कि इस तरीके से काम को अंजाम देना है। जो आपका नेक्स्ट है एक आपका कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है उन्हें लघु उद्योग भी कहते हैं। इस उद्योग के अंदर क्या होता है कि परिवार के लोग जो अपने घर ही के अंदर ही कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं कुटीर उद्योग। इस उद्योग के अंदर जो होता है ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, ना मशीन की ज़रूरत है इसे चलाने के लिए। थोड़े बहुत पैसे में आप अपने घर में शुरू कर सकते हैं, ना ज़्यादा इसके लिए आपको श्रमिकों की ज़रूरत है, क्योंकि घर के आपस में सदस्य, बहन भाई, माँ बाप, ये सब मिलके इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा बड़े बाज़ार की भी ज़रूरत नहीं है बेचने के लिए। अगर जो लोग ये काम करते हैं वो अपने घर के आसपास के जो बाज़ार हैं छोटे मोटे, उनमें अपना सामान सारा का सारा बेच देते हैं। तो गाइस अब पढ़ लेते हैं उत्पाद के आधार पर कितने तरीके के होते हैं तुम्हारे उद्योग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक होते हैं आधारभूत उद्योग होते हैं जिन्हें लौह इस्पात उद्योग भी कहा जाता है, दूसरे होते हैं आपके उपभोक्ता उद्योग। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्पाद के आधार पर कितने तरीके के उद्योग होते हैं। अगर हम आधारभूत उद्योगों की बात करें, आधारभूत उद्योग जो है इसे ही लोह उद्योग कहते हैं। अब लोह उद्योग होता क्या है, ये ऐसा उद्योग होता है जिसके अंदर मेनली लोहे का और इस्पात का प्रयोग होता है, क्योंकि लोहे और इस्पात जो है किसी भी तरह की मशीन को बना सकता है इससे। यानी कि आपको कोई भी अगर फैक्ट्री चलानी है, कोई भी उद्योग चलाना है, उसके अंदर आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी। और मशीनें आपकी जब भी बनेंगी जब आपके पास लोहा होगा और इस्पात होगा। इनके बिना आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री को नहीं चला सकते, क्योंकि ये इसलिए सभी जितने भी काम होते हैं, उद्योग होते हैं, सबका आधार माना जाता है लोह उद्योग को, क्योंकि इससे मशीन आदि बनाई जाती हैं। क्योंकि जैसे कि आप उदाहरण भी देख सकते हैं, यहाँ पे वस्त्र उद्योग है। अगर आपको वस्त्र बनाना है उसके लिए भी आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, और उन मशीनों को बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए होगा, और आपको चाहिए होगा इस्पात। और भी बहुत से उद्योग हो सकते हैं जिसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो उपभोक्ता उद्योग के बारे में पढ़ेंगे हम। अब उपभोक्ता उद्योग क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता उद्योग में क्या होता है, ये ऐसा उद्योग होता है जिसके अंदर उपभोक्ता के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। अब उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु को, सामान को खरीदता है, वो व्यक्ति कहलाता है उपभोक्ता। इसके अंदर उपभोक्ता उद्योग में क्या होता है कि जैसी सामान बनता है, बनने के बाद सीधे उपभोक्ता इसे खरीद लेता है इस सामान को। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में ब्रेड बनी, ब्रिटानिया कंपनी को ले लेता है, जैसे ब्रिटानिया कंपनी में ब्रेड बनी और वो सुबह ही ब्रेड बनती बिक जाती है, लोग उसे सीधे खरीद लेते हैं, वो इधर उधर नहीं जाती, ना उसके अंदर दोबारा कुछ काम होता। और जैसे कि आप बिस्किट ले सकते हैं, किसी कंपनी में बिस्किट बना, बिस्किट सीधे उपभोक्ता खरीद के उसे खा लेता है। जैसे चाय की पत्ती हो गई, साबुन, और भी आपके जितने भी खाने पीने के सामान हैं जिन्हें आप खरीदते हो, ये सारे के सारे सामान उपभोक्ता उद्योग के अंदर ही बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है हक किसका है उद्योगों पे। इस आधार पे हम उद्योगों को 3 जगह बांट सकते हैं। सबसे पहले हो सकते हैं सार्वजनिक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे निजी क्षेत्र के बारे में, और एक होता है संयुक्त क्षेत्र। तो 3 तरह के स्वामित्व के आधार पर उद्योग होता है आपके। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में पढ़ें तो ये जो होता है इस पर सारा का सारा हक होता है सरकार का। सारा काम इसमें सरकार करवाती है। जितने भी मजदूर चाहिए उन्हें भी सरकार पैसे देगी, अलग से जो पैसा लगेगा वो भी सरकार देगी। मशीनों को लाने में, ले जाने में, हर चीज़ में जितना भी काम होगा पैसा लगेगा, सारे करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उद्योग के, वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे समाजवादी देशों में और साम्यवादी देशों में।
अब पढ़ते हैं निजी क्षेत्र के बारे में। निजी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं, इस निजी का मतलब था पर्सनल, यानी कि इसमें किसी या तो किसी व्यक्ति का वो होगा हक सारे के सारे उद्योगों पे, या किसी बड़ी कंपनी का हक होगा। इसके अंदर पैसा कंपनी लगाएगी, मशीन भी कंपनी लगाएगी, और श्रमिकों को भी कंपनी लगाएगी या फिर कोई व्यक्ति लगाएगा। और जितना भी सारा उत्पादन होगा उसका फ़ायदा भी उसी व्यक्ति को होगा जिसकी ये कंपनी होगी। और ज़्यादातर आपको जो दिखेगा ये तरीका निजी वाला, ये दिखेगा आपको पूंजीवादी देशों में। इसके उदाहरण आप भारत में भी देख सकते हो। निजी स्वामित्व के सबसे पहला उदाहरण हमारा टाटा समूह, जो हमारे रतन टाटा हैं, उनका समूह जो है ये बहुत बड़ा निजी स्वामित्व का उद्योग है उनका। जैसे आप बिरला के बारे में भी देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री जो है मुकेश अंबानी की, ये सब जो है निजी स्वामित्व के उदाहरण है आपके। एक होता है आपका संयुक्त क्षेत्र उद्योगों का। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं यहाँ पे सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, ना ही कोई अकेला व्यक्ति या कंपनी कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों ग्रुप बना लेते हैं, फिर इस तरीके से जो शुरुआत होती है उद्योग की वो कहलाता है संयुक्त उद्योग। इसका उदाहरण है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो निजी व्यक्ति है, निजी कंपनियां, वो भी इसके अंदर मिली हुई है और सरकार भी मिली हुई है, दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आपको एक और उदाहरण मिल सकता है मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी। इसके अंदर भी सरकार और एक कंपनी मिलकर काम करते हैं। तो ये थी आपकी संयुक्त क्षेत्र वाले उद्योगों की विशेषता है। अब पढ़ लेते हैं हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने तरीके से बांट सकते हो आप। वो बांट सकते हो 5 तरीके से। एक होगा कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि से रिलेटेड होगा, इसके अंदर कृषि करी जाएगी और कृषि का जो उत्पाद होगा उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों में ले जाकर नए उत्पाद में बदला जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि गन्ने से चीनी को बना लेना, या वस्त्र बना लेना कीट वीट से, या फिर रेशम से कोई वस्त्र बना लेना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। और रसायनिक उद्योग जो होता है, रसायन में आते हैं सारे के सारे पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल, तेल, खनिज तेल जो आ जाते हैं आपके, कृत्रिम रेशा, ये सारे उद्योग जो आते हैं आपके रसायनिक आधारित उद्योग में आते हैं। अब खनिज आधारित उद्योग, इसके ना खनिज से रिलेटेड उद्योग आते हैं। जैसे कि आपको हो गया लोह खनिज हो गया, अलोह खनिज होते हैं आपके, कोयला होता है, लोहा होता है, तांबा, ये सब जो आते हैं आपके खनिज में आ जाते हैं। अब वन आधारित, जो वन से रिलेटेड उद्योग चलेंगे आपके, लकड़ी वगैरह के उद्योग जो चल सकते हैं, या दवाई से रिलेटेड उद्योग जो चलेंगे, वो सारे आएंगे वन आधारित उद्योग में। अब पशुओं से रिलेटेड उद्योग भी होते हैं, क्योंकि पक्षियों से का चमड़ा होता है, ऊन होता है, वो यूज़ करा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ऊन से आपके स्वेटर वगैरह बनते हैं, चमड़े से भी बहुत बढ़िया बढ़िया जर्सियाँ बनाई जाती हैं, जैकेटें बनाई जाती हैं। जो ये सारा काम जो होता है जिन उद्योग में होता है वो आते हैं पशु आधारित उद्योगों के अंदर। अब हमने खनिज के बारे में तो पढ़ा था, खनिज उद्योग होता क्या है। अब खनिज उद्योग जो पढ़ेंगे आप, वो भी 2 तरीके के पढ़ेंगे। सबसे पहले जो खनिज उद्योग होता है वो तो धातु से रिलेटेड होता है, वो होता है धात्विक, और जो अधातु से रिलेटेड होता है वो होता है अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं वो होते हैं 2 तरह के आपको, एक होता है लोहा इस्पात वाला, और एक होता है अलोह खनिज जो होता है उसमें आ जाएंगे आपके तांबा, एल्यूमिनियम, रतन, आभूषण, ये सब आते हैं आपके लोह खनिज में। और जो अधात्विक खनिज जो होते हैं उसमें आ जाएंगे आपके सीमेंट आ जाएगा, चीनी, मिट्टी के बर्तन या पत्थर वगैरह, आपके सारे अधात्विक खनिज के अंदर आ जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतने ही, एंड करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपके अंदर आपके लिए छोटी सी वीडियो बनेगी, वो 6 मिनट की या 7 मिनट की, आप वो भी देख लेना, फिर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।